हाय दोस्तों, इस चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को दुनिया में सबसे पहले कौन आया था इसके बारे में बताने वाला हूँ। क्या मानव जाति कभी ख़त्म होगी इसके बारे में भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हर प्रकार की छोटी बड़ी जानकारियाँ मिलता रहेगा। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ था। दुनिया में सबसे पहले कौन आया इस बारे में आपको जानकारी दें। इससे पहले आइए आपको जानकारी देते हैं कि इस पृथ्वी रूपी पिंड की रचना आखिर किस प्रकार से हुई, ताकि आपको अच्छे से समझ आए कि इस दुनिया में सबसे पहले कौन आया था। दरअसल बात करोड़ों वर्ष पहले की है। कहा जाता है कि उस दौरान धरती और आकाश के बीच किसी तरह की दूरी नहीं थी। सभी चीज़ें एक के अंदर ही समाहित थी। इसके बाद अचानक एक विस्फोट हुआ। विस्फोट इतना तेज था कि पृथ्वी और आकाश एक झटके में एक दूसरे से अलग हो गया। इन दोनों के टुकड़े बहुत दूर तक बिखर गए। इनमें से एक आग का गोला यानी सूरज भी था, जो कि आज भी हम आकाश में देखते हैं। उस दिन के बाद ये दोनों कभी एक दूसरे से मिले नहीं। इसके बाद समय के साथ इनके अंदर कुछ बदलाव आते गए, जिसे हम आज पृथ्वी और आकाश के रूप में देखते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं विज्ञान के अनुसार दुनिया में सबसे पहले कौन आया था। यदि हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान अभी इस बात को लेकर किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सका है कि इस पृथ्वी पर सबसे पहले कौन आया। लेकिन जिस तरह से विज्ञान आगे बढ़ रहा है, उसे लगता है कि पृथ्वी पर सबसे पहले जीवाणु आए। विज्ञान कहता है कि ये जीवाणु पृथ्वी पर पैदा न होकर आकाश से उड़ते उड़ते आए थे, जिसके बाद ये पृथ्वी पर गिर गए। इसके बाद से लगातार पृथ्वी पर जीवों की संख्या बढ़ती ही गई, जो कि आज एक तरह से असंख्य हो गई है। तो चलिए अब जान लेते हैं मान्यताओं के अनुसार दुनिया में सबसे पहले कौन आया था। यदि हम मान्यताओं के अनुसार बात करें कि पृथ्वी पर सबसे पहले कौन आया, जो इसमें देवी देवता के बाद इंसान का नाम लिया जाता है। मान्यताओं के अनुसार कहा जाता है कि पृथ्वी पर इंसान के पहुंचने की कहानी काफ़ी रोचक है। कहा जाता है कि पृथ्वी पर जब ब्रह्मा जी ने अवतार लिया था, तो उन्होंने अपनी मायावी शक्ति से पृथ्वी पर बहुत सारे असुर और राक्षस बना दिए थे, जिसके बाद उन्हें कुछ अजीब सा लगा। इसके बाद उन्होंने तय किया कि वो अब खुद के जैसा ही दूसरा इंसान भी पृथ्वी पर बनाएंगे, जिससे पृथ्वी पर मानव प्रजाति भी आगे बढ़ सके, अन्यथा राक्षस इस पृथ्वी का सर्वनाश कर देंगे। इसके लिए उन्होंने पुरुष के रूप में मनु और स्त्री के रूप में शत्रुपा को बनाया। कहा जाता है कि केवल कोई एक व्यक्ति मात्र नहीं थे, बल्कि 10 लोगों के समूह में आए थे। इसलिए हम लोग इन्हें मनु के रूप में जानते हैं, क्योंकि भगवान ब्रह्मा को पता था कि मानव प्रजाति को आगे बढ़ने के लिए जरूरी है कि पृथ्वी पर एक नर और नारी हो। कहा तो यहाँ तक जाता है कि इसी नाम को देखते हुए आज हम लोग इंसान को मनुष्य और उसी को अंग्रेजी में मैन कहते हैं। तब से लेकर आज तक लगातार पृथ्वी पर मनुष्य प्रजाति बढ़ती ही जा रही है, जो कि आज न सिर्फ पूरी दुनिया में फैल चुकी है, बल्कि इसकी संख्या भी अरबों और खरबों में पहुंच चुकी है। तो चलिए अब जान लेते हैं क्या मानव जाति कभी ख़त्म होगी। कई बार हमें सुनने में आता है कि इतने 100 साल बाद पृथ्वी से मानव जाति समाप्त हो जाएगी, जिसकी वजह बताई जाती है कि मानव ने पृथ्वी के साथ जो अत्याचार किए हैं, यह उसकी वजह से होगा। लेकिन हम आपको बता दें कि
ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। यह सिर्फ लोगों के मन में डर पैदा कर देने वाली जानकारी है। लेकिन हम इतना ज़रूर कहेंगे कि जिस तरह से इंसान अपनी सुख सुविधाओं के लिए पृथ्वी के साथ इतनी बुरी तरह से खिलवाड़ कर रहा है वो सही नहीं है। पृथ्वी ने हमें जो चीज़ें मुफ्त में दी हैं वो यकीन हमारे लिए काफ़ी है। ऐसे में जब कभी पृथ्वी मानव से अपना बदला लेगी तो इससे मानव जाति का यकीन भरी नुकसान होने वाला है, जिसे विज्ञान के लिए रोकना तो दूर की बात है, शायद समझ भी ना पाए कि ये क्या हो रहा है। तो आज के लिए इतना ही। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नए जानकारी के साथ। तो इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय।